नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दहेज। भाभी बहू के मायके वालों ने दहेज का सामान कोई खास नहीं दिया है। फर्नीचर भी सस्ता वाला टरका दिया है और ससुराल वालों के लिए जो तोहफे दिए हैं वो भी कोई खास नहीं है। श्वेता के कानों में जब यह बात पड़ी तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। श्वेता की शादी को अभी तीसरा ही दिन था और रिसेप्शन पर आए हुए मेहमान, उनमें से कुछ जो अभी घर पर ही थे, वो श्वेता से कुछ दूरी पर बैठकर श्वेता के मायके वालों की बुराई कर रहे थे। उन्हें यह भी फिक्र नहीं थी कि अगर बहू सुन लेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी या उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। श्वेता ने सोचा यह तो रिश्तेदार हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन शायद उसकी सास अभी सबकी बोलती बंद कर देंगी। वो ज़रूर उन्हें कोई न कोई जवाब देंगी। लेकिन श्वेता का यह सोचना गलत था। तभी उसके कानों में अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी, जो बोल रही थी। सही कह रही हैं दीदी आप। हमें तो यह भी कहा गया था कि लड़के को भारी बाइक देंगे और लड़के के पिता को स्कूटी देंगे, लेकिन लड़के को सिर्फ बाइक देकर टरका दिया। तो भाभी आप वहीं मना कर देते। आपने फिर क्यों यह शादी होने दी? वो शायद कोई ननद लगती थी जिन्होंने यह बात कही थी। तब तक श्वेता की सास वृंदा जी बोलीं, क्या करें दीदी, अगर हम वहाँ शादी के लिए मना करते तो बिरादरी में यह बात फैल जाती कि हम दहेज की वजह से मना कर रहे हैं, इसलिए हमें यह जहर का घूंट पीना पड़ा। तुम्हारे भैया का तो तभी से मूड खराब है। और भाभी आपको जो सोने की चीज़ें दी हैं उनमें जो कुंडल हैं वह तो बिल्कुल ही छोटे छोटे से हैं। वो रिश्ते की ननद फिर बोली, हाँ सही कह रही हैं आप। नाम तो इतना कर रखा था कि कुंडल देंगे कुंडल देंगे, लेकिन मिला क्या, ये छोटी छोटी सी बालियाँ। वृंदा जी फिर बोली। श्वेता जो अभी इन सबको इतना नहीं जानती थी और वैसे भी वो घूंघट में बैठी थी, सिर्फ आवाज़ों से ही उसे पता लग रहा था कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है। तभी उसकी ननद की आवाज़ आई, बुआ अब आपसे क्या ही छुपा है, देखिए ना, भाभी के मायके से कपड़े भी कितने सस्ते वाले आए हैं। अब हमें संदूक खुलाई रस्म में क्या यह सस्ते वाले कपड़े ही मिलेंगे? कम से कम बड़ी भाभी के मायके वालों की तरफ से कपड़े तो अच्छे आए थे। अरे बेटी, बस कपड़े ही अच्छे आए थे और बाकी कुछ खास नहीं था। लड़के को गाड़ी भी हल्की वाली दी थी और कम से कम तुम्हारी यह भाभी तुम्हारे भैया के जोग की तो है, वरना तुम्हारी बड़ी भाभी का तो तुम्हारे भैया से कोई जोग ही नहीं है। जोग का क्या करना है? शादियां कोई रोज़ रोज़ तो होती नहीं हैं। ननदों को मिलता ही क्या है? लड़की के मायके वालों की तरफ से थोड़े बहुत तोहफे, वो भी सस्ते से मिले तो क्या फ़ायदा। सब ऐसे ही न जाने क्या क्या बुराई करने में लगी हुई थी। किसी को यह ख्याल ही नहीं था कि बहू सुनेगी तो ससुराल वालों की उसके दिल में क्या इज्जत रह जाएगी। फिर बाद में कहते हैं कि बहू इज्जत नहीं करती, इज्जत करे भी क्यों। उसकी और उसके मायके वालों की इज्जत को इज्जत नहीं समझा जाता तो वो ससुराल वालों की कैसे इज्जत कर लेगी। श्वेता यही सोच रही थी, उसके मन में फिर आया, यह लड़के को खड़ा करके उसकी बोली क्यों नहीं लगा देते हैं, और इतना सामान लेने के बाद भी यह फिर भी बहू को गुलाम बनाने की सोचते हैं। इन्हें बहू भी पढ़ी लिखी चाहिए, इन्हें सामान भी इम्पोर्टेंट चाहिए और तोहफे भी एक से एक कीमती चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा जुर्म है बेटी के बाप होने का, और अगर बेटी को माँ बाप पढ़ाते हैं तो यह दोहराया जाने लगता है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर करना क्या है। यह तो चौका चूल्हा ही करेंगी, और अगर माँ बाप ज़बरदस्ती पढ़ा देते हैं तो फिर से यह बात आ जाती है कि इसकी शादी कर दो। इतने दिन तक लड़की को घर में बैठा कर नहीं रखते और माँ बाप जैसे तैसे करके अपना सब कुछ लगाकर उधार लेकर शादी भी कर देते हैं, तो सब उसमें भी कमियां ही निकालते हैं। क्या लड़की के माता पिता होना जुर्म है? और यह जो रिश्ता करवाते हैं, यह बीच के लोग कुछ बात इधर से छुपाते हैं, कुछ उधर से छुपाते हैं, पूरी बात नहीं बताते, और यही बातें लड़की के लिए ज़िंदगी भर का ताना बन जाती हैं।
कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है। श्वेता के घर वाले को जिसने रिश्ता कराया था उसने उनसे यह बताया ही नहीं था कि लड़के के पिता को भी स्कूटी चाहिए। उसने तो बस सिर्फ यही कहा था कि लड़के को महंगी वाली बाइक चाहिए और लड़के की माँ के लिए सोने की चीज़ें। ये नहीं कहा था कि वह भी बड़ी बड़ी और भारी भारी होनी चाहिए। श्वेता के पिता का जितना हिसाब था उन्होंने दे दी। उस पर भी बातें बनाई जा रही थी। सारा दोष उसके पिता को ही दिया जा रहा था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।